हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैराज इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है माइक्रोमीटर। Micrometers are designed on the principle of screw and nut. Micrometers are precision measuring instrument. These are available in English system or in metric system. But the metric system micrometers are mostly used. इंग्लिश सिस्टम होता है यानी कि इंचज़ में, मेट्रिक सिस्टम होता है मिलीमीटर्स में। द वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोमीटर्स आर आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड, डेप्थ गेज, डिफरेंशियल एंड माइक्रोमीटर विद डायल गेज। तो आज हम समझेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर विद डायल गेज। माइक्रोमीटर्स में रीडिंग लेने का सिस्टम सभी माइक्रोमीटर्स में मोर और लेस सेम ही रहता है, सिर्फ इसके यूजेज के हिसाब से इनकी शेप्स में कुछ अंतर है या ऑपरेशंस के इसके अपने ऑपरेशंस के लिए कुछ अंतर है, इसलिए इनके अलग अलग नाम हैं। आज हम पढ़ेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर से हमें कैसे रीडिंग लेनी है और इनसाइड माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या फ़र्क है और माइक्रोमीटर विद डायल गेज ये क्या चीज़ होती है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। ये होता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। इट इज़ मेनली यूज टू मेजर आउटसाइड डायमीटर ऑफ जॉब और लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट रहता है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि वो 1 mm के 10वें हिस्से तक जो है मेजरमेंट को, एक्यूरेसी को नाप सकता है। माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक यानी कि 0.01 mm तक जो है वो हमारे रीडिंग को जो दे सकता है। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm है तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर से जो है ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे हमारे को हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम जो है माइक्रोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ये थिम्बल रहता है जो कि इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आगे को जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये पीछे को जाएगा। ये एक रैचेट स्टॉप दिया हुआ है, ये स्पिंडल है, इसे एनविल बोलते हैं। ये फ्रेम रहता है, ये चीज़ फ्रेम है जो कि स्पिंडल और एनविल को जो है आपस में इधर से जोड़ती है। और ये एक लॉकिंग स्क्रू है ताकि हमारी जब रीडिंग आए तो उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। और ये यहाँ पे हमारा बैरल के ऊपर जो है रीडिंग का हिसाब किताब बना हुआ है, वहाँ पे जो है हम रीडिंग यहाँ से ले सकते हैं। एनविल जो एक हार्ड मटेरियल रहता है ताकि वो घिसे ना, और स्पिंडल के आगे भी जो है वो ये जो थोड़ा सा डार्क ब्लैक इसीलिए किया हुआ है कि ये यहाँ पे जो है हार्डेंड करा होता है इसके मटेरियल को, ताकि जो है ये खुद घिस के इसमें जो है रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो आइए देखते हैं, ये इसका कंस्ट्रक्शन था। तो आइए देखते हैं इसके अंदर जो है इसका रीडिंग कैसे लेते हैं। ये इसका बैरल रहता है। जब हम पीछे से थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से क्लॉकवाइज, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये हमारी एक सेंटर लाइन रहती है जिसके ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो है रीडिंग mm में होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 फिर 5 आ जाता है, 6 7 8 9 फिर 10। इसमें हर 5 mm के बाद रीडिंग लिखी रहती है क्योंकि जगह बहुत कम होती है, तो इसलिए जो है इसमें इस तरह से हर एक मिलीमीटर को नहीं शो करते। मिलीमीटर की लाइंस तो रहती हैं बट मिलीमीटर्स को शो नहीं करते। नीचे वाले जो ये लाइंस हैं ये भी मिलीमीटर को ही शो करते हैं, लेकिन जो ये वाली लाइंस हैं हमारी, ये ऊपर वाली लाइन के, ये दो लाइनों के ये सेंटर में रहती है, यानी कि दो लाइन के बीच में रहती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में नीचे 0.5 मिलीमीटर जो है शो करता है। और ये जो है आगे जो ये सेंटर लाइन से ये लाइन मैच कर जाएगी वो रीडिंग मानी जाएगी। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आइए देखते हैं रीडिंग क्या है। इसमें रीडिंग इस तरह से है कि 0
1 2 3 4 अब 5 आ गया, 5 के बाद 6 दिख रहा है तो ये आ गया 6, यानी कि 6 मिलीमीटर हमारी रीडिंग फॉर श्योर है ही है। इसके आगे क्या है, इसके आगे देखेंगे नीचे, नीचे हम देखेंगे तो ये हमारे को 0.5 mm के ऊपर ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आई हुई है, यानी कि 6 पॉइंट जो है इसका आगे 5 आ गया। तो आइए देखते हैं ये जो 21 आई हुई है रीडिंग यहाँ पे, इसको हम जो है कैसे लिखेंगे, यानी कि 6.5 और आगे 21 रीडिंग और, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको हम करेंगे इस तरह से कि 6 इंटू 1 mm 6 mm है और एक 0.5 mm की रीडिंग आ रही है तो उसको ऐड कर देंगे, यानी 6 प्लस 0.5 और आगे 21 रीडिंग्स और, तो यानी कि 0.21 रीडिंग और, यानी कि टोटल रीडिंग हमारी आई 6.71 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो है हम इसको रीडिंग को मेजर करते हैं हमारे माइक्रोमीटर के लिए। ये जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये मैनुअल माइक्रोमीटर है, इसको माइक्रोमीटर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं आउटसाइड कैलिपर, जो कि मैनुअल रीडिंग देता है। लेकिन जब ये रीडिंग हमारी एक स्केल के ऊपर कैलिब्रेटेड में आ जाती है तो उसको हम जो है बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर या सिंपली माइक्रोमीटर। ये वाला जो हमारे पास माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है आपको, ये है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर में ये आउटसाइड में ये फ़र्क है, आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहर का डायमीटर नापने के लिए, आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए काम आता है, और ये वाला माइक्रोमीटर यानी कि इनसाइड वाला माइक्रोमीटर जो है अंदर वाला साइज मेजर करने के लिए काम में आता है। दोनों के ऑपरेशन सिमिलर होते हैं लेकिन दोनों की शेप में कुछ अलग रहता है। ये है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। क्योंकि ये माइक्रोमीटर इतना बड़ा नहीं है तो इसके अंदर एक हमने एक्सटेंशन रॉड लगाया हुआ है जिससे जो है हम कितने भी बड़े बोर साइज का, कितने भी बड़े इनसाइड डायमीटर को जो है हम मेजर कर सकते हैं इन 100 प्लेसेस ऑफ, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक इन मिलीमीटर। तो ये था हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। ये हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर यूनिट कुछ इस तरह का होता है जिसके साथ हमारे पास एक्सटेंशन रॉड होता है। इसके अंदर जो है ये देखिए, ये जो हमने माइक्रोमीटर पढ़ा था, इस माइक्रोमीटर में ये पीछे दिया होता है रैचेट स्क्रू। इसका काम ये होता है कि जैसे ही स्पिंडल हमारी जॉब पे टच करे तो फिर हम जो है इस रैचेट स्क्रू से जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से रीडिंग डिस्टर्ब ना हो और लूज़ प्रेशर से रीडिंग ज़्यादा ना आ जाए। तो हम जो है उसको उस हिसाब से मेजर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है फिर आगे micrometer with dial gauge. This micrometer is used to increase the accuracy. In this the anvil is not fixed, यानी कि जो एनविल है उसकी जगह हम जो है डायल गेज का यूनिट लगा देते हैं जिससे हमारे को मोर एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए। In this the anvil is not fixed but moves axially to actuate a dial gauge through a lever mechanism. The micrometer can be used with the dial gauge anvil clamped as an ordinary micrometer for external measurement. Using the dial gauge, the micrometer works as a comparator for checking similar components. The micrometer can be provided with third anvil to improve the facilitate the mounting of workpiece. Such a micrometer is called snap dial micrometer. तो आइए देखते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर इस तरह से नज़र आता है, माइक्रोमीटर विद डायल गेज। इसमें क्या है कि सारा का सारा सिस्टम जो है सेम रहता है, सिर्फ इसमें चेंज क्या रहता है कि हम यहाँ पे जो है एक डायल गेज लगा देते हैं जो कि यहाँ पे एनविल की जगह ये सिस्टम आ जाता है और इससे हमारी जो यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं और यहाँ से जो है हमारी रीडिंग में और एक्यूरेसी आ जाती है। तो ये टॉपिक था हमारा आज माइक्रोमीटर्स के बारे में जिसके अंदर हमने पढ़ा
हाउ टू टेक अ रीडिंग फ्रॉम आउटसाइड माइक्रोमीटर, और फिर इनसाइड माइक्रोमीटर और डायल गेज माइक्रोमीटर के बारे में भी जो है हमने आज समझा कि वो क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।